नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 सितंबर रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर एसीबी ने अलवर जिले के थाना गाजी के एमएलए के 2 बेटों समेत 4 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पुलिस ने निर्दलीय विधायक कांति प्रसाद मीणा के छोटे बेटे कृष्णा मीणा से घूस में लिए गए 5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में कृष्णा मीणा ने बताया कि बड़े भाई लोकेश मीणा ने रुपए लेने के लिए उन्हें जयपुर भेजा था। इस पर कृष्णा को लेकर एसीबी की टीम देर रात थाना गाजी पहुंची। यहां लोकेश मीणा, राजगढ़ बीडीओ नेतराम और प्रधान के बेटे जयप्रताप को गिरफ्तार किया गया। फिर इन सभी को लेकर एसीबी टीम जयपुर आ गई। एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि शिकायतकर्ता ने बताया था कि यह चारों बोरिंग समेत अन्य बिल पास करवाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। इसके लिए रुपए देने के लिए जयपुर बुलाया गया। कृष्णा जैसे ही 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने जयपुर पहुंचा, उसे रंगे हाथों दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपने बड़े भाई बीडीओ और प्रधान के बेटे का भी नाम बताया था। एसीबी चारों से जयपुर में आगे की पूछताछ कर रही है। चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सीबीआई ने 20 राज्यों में 56 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया। सीबीआई के मुताबिक कई ऐसे गैंग चिन्हित किए गए हैं जो न केवल चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के संबंधित सामग्री बल्कि बच्चों को फिजिकली ब्लैकमेल कर उसका इस्तेमाल करते हैं। बताया जा रहा है कि ये गैंग्स दोनों तरीके से काम करता है, समूह बनाकर और व्यक्तिगत तौर पर। सीबीआई को इंटरपोल के जरिए सिंगापुर में इस मामले के इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद अब सीबीआई एक्शन में आ गई है। सीबीआई की ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पटना समेत 20 राज्यों में हुई है। राजस्थान में मानसून की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन जाते जाते यह नुकसानदायक साबित हो रहा है। बीते 2 से 3 दिन से पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का दौर आज भी जारी है। शुक्रवार से सुबह से अब तक जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर समेत कई जिलों में 100 mm से ज्यादा पानी बरस चुका है। इससे 10 से ज्यादा जिलों में तैयार खरीफ की फसलें चौपट हो गई। इसे देखते हुए अब सरकार से फसल खराबे के मुआवजे की मांग की गई है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो अलवर के बहरोड में 145 mm बरसात हुई। इसके अलावा अलवर के ही कोटकासिम, टपुकड़ा, बहादुरगढ़, दौसा जिले के सीकराय, मंडावर, भरतपुर के नगर, पहाड़ी, नदबई, चूरू के तारागढ़, सुजानगढ़ के अलावा जयपुर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। जयपुर में शहरी हिस्सों के अलावा ग्रामीण इलाकों में कई जगह भारी बारिश हुई। जमवा, रामगढ़, कोटखावदा, शाहपुरा में 2 से लेकर 4 इंच तक बारिश होने से यहां किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। चूरू शहर निवासी युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवती को सीकर के एक होटल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने पीड़िता का डीबी हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि चूरू शहर के आरोपी अरबाज धोबी ने शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया। 19 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे युवती को जान से मारने की धमकी देकर किडनैप कर झुंझुनू ले गया, जहां शादी का झांसा देकर रेप किया। इसी दिन शाम को अपने रिश्तेदारों से मिलवाने का बहाना बनाकर सीकर ले गया, जहां शहनवाज खत्री और फारूक खत्री ने एक होटल के कमरे में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चूरू जिले में शादी के 6 दिन बाद ही एक लुटेरी दुल्हन पति के घर से भाग गई। वहीं जाते समय अपने साथ सोने चांदी के गहने सहित 50,000 रुपए भी ले गई। मामला रतनगढ़ का है। ऐसे ही माणकलाल ने बताया कि वार्ड 8 निवासी नवरत्न सांखला ने लुटेरी दुल्हन और 2 दलाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि 7 अगस्त को वह चूरू में रिश्तेदारी में आया था, जहां उसको घंटेल निवासी कालू ब्राह्मण मिला, जिसने मुझे रिश्तेदारों के सामने शादी कराने का झांसा दिया और कहा कि मैं 2 लाख रुपए शादी करवाने की फीस लूंगा। 17 अगस्त की रात गाड़ी लेकर कालू ब्राह्मण मुकेश के साथ मेरे घर आया, जहां से मेरे परिजनों और मुझे गाड़ी में बैठाकर रात के समय ही अलीगढ़ यूपी ले गया। 18 अगस्त को लड़की दिखाई। बाद में दलालों में कोर्ट में दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद रतनगढ़ आ गए। 6 दिन बाद रात को लुटेरी दुल्हन प्रियंका चौहान सोने चांदी के गहने और 50,000 रुपए नकदी लेकर अपने साथी के साथ भाग गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के भिवानी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे ने महिला वकील से छेड़छाड़ की। जज ने उसे अपने चैम्बर में आने का न्योता भी दिया। यह घटना भिवानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई। यही नहीं, जब महिला वकील की शिकायत पर हाईकोर्ट ने एडीजे को सस्पेंड कर दिया,
तो उसने एक वकील के जरिए घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज वायरल करवा दी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एडीजे को निलंबित कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फुटेज वायरल होने के बाद महिला वकील ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी। भिवानी महिला थाने में निलंबित एडीजे और उसके साथी वकील के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया। महिला वकील के अनुसार 12 अगस्त को वह अपनी जूनियर के साथ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहली मंजिल से सीढ़ियां उतर रही थी। उसी समय भिवानी कोर्ट में ही तैनात एडीजे किसी की बाइक से कोर्ट की तरफ आए। एडीजे ने उसका नाम पुकारते हुए पूछा कि वह वकील तुम ही हो ना। एडीजे ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचा। इसके बाद एडीजे उसके चेहरे पर आए बाल हटाने लगे। उस समय एडीजे के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और वह नशे में थे। उसने खुद को किसी तरह एडीजे से दूर किया, फिर यह कहकर चले गए कि 15 मिनट बाद उनसे उनके चैम्बर में आकर मिलो। जयपुर में परिचित युवक के महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। परिचित युवक ने डरा धमकाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पति को जान से मारने की धमकी दी। रामनगरिया पुलिस ने बताया कि जगतपुरा रामनगरिया निवासी 30 साल की महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी रघुनंदन उसका परिचित है, इस कारण उसका घर आना जाना है। आरोप है कि रघुनंदन ने डरा धमकाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके पति को मारने की धमकी दी। कुछ दिन वह चुप रही, जिसके बाद परिवार को आप बीती के बारे में बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले में एलडीसी की नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। युवक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, अब ठग रुपए लौटाने से मना कर परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। नीमका थाना कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। नीमका थाना निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। वह 5 बहनों का इकलौता भाई है। कुछ महीनों पहले वह राजधानी जयपुर में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसके गांव के ही रहने वाले मंजीत ने सुनील की मुलाकात गौरव शर्मा नाम के युवक से करवाई। गौरव ने कहा कि वह 8 लाख रुपए में एलडीसी की पोस्ट पर सुनील की नौकरी लगवा देगा। सुनील के परिजनों ने आरोपी को 8 लाख रुपए दे दिए। बाद में आरोपी ने नौकरी लगवाने से मना कर दिया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में एक बार फिर लूट की वारदात सामने आई है। महिला के गेट खोलते ही 2 बदमाशों ने दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। बेहोश होने पर उसके कानों से सोने के कुंडल खोलकर लूट कर ले गए। करदनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जमुनानगर विजयपुरा करदनी निवासी 30 वर्षीय सुरेंद्र शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उनकी 28 वर्षीय पत्नी ममता घर पर अकेली थी। दोपहर को 2 युवक आए। घर की बेल बजाने पर पत्नी ममता ने गेट खोला। गेट खोलते ही उसे बेहोशी की दवा सुंघा दी। बेहोश होने पर दोनों युवक उनके कानों से 1.5 तोले के सोने के कुंडल खोलकर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई, लेकिन उनका सुराग नहीं लगा। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालने के साथ ही लुटेरों की तलाश कर रही है। जोधपुर शहर के एक छात्र को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर शातिर ने दस्तावेज हासिल किए। बाद में दस्तावेजों को गलत उपयोग कर ऑनलाइन एक बैंक में फर्जी तरीके से खाता खोल दिया। पीड़ित और उसके भाई के नाम से बाद में 1,60,000 का फर्जी तरीके से ट्रांजैक्शन कर लिया। इसका पता लगने पर पीड़ित ने एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि कन्हैया नगर शिकारगढ़ निवासी सुभाष पालीवाल की तरफ से रिपोर्ट दी गई है कि उसके मित्र मुकेश नाथ ने बताए अनुसार उसने हिमांशु नाम के एक शख्स नौकरी की बात की। हिमांशु ने सरकारी कार्यालय में ऑनलाइन जॉब के बारे में बताया और दस्तावेज ले लिए। उसने अपने भाई गौरी शंकर और बड़े पिता के लड़के प्रहलाद के दस्तावेज भी हिमांशु को दे दिए। हिमांशु ने ऑनलाइन स्मॉल फाइनेंस बैंक में फर्जी तरीके से उसका खाता खोलकर ऑनलाइन फर्जीवाड़ा कर उनसे खाते से 1,60,000 का गबन कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।